नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा 2025 इस बार का चुनाव जो है काफ़ी रोमांचक है और सबसे गंभीर बात यह है कि चाहे वो एनडीए हो या फिर यूपीए, स्थानीय उम्मीदवार को ना तो एनडीए टिकट दे पाई और ना ही यूपीए। हम लोग सीधे तौर पे बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अभी बिहार विधानसभा में खासकर एनडीए के जो उम्मीदवार पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा जो भाजपा प्रत्याशी हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं, उन्हें ये पटना साहिब से नेतृत्व करने का, पटना साहिब से उम्मीदवारी करने का जो टिकट मिला है उन्हें, उसको लेकर जो है स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि पटना साहिब में जो है एक युग का अंत हुआ। माना जाता है कि शायद नंद किशोर यादव जी जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष और पटना साहिब के 30 वर्षों से 7 बार विधायक रह चुके, उनका समय कार्यकाल हो सकता है कि 70 वर्ष हो चुका है। उनसे अब पार्टी सेवा लेना चाहती है, पार्टी कुछ और काम की सेवा लेना चाहती है। आने वाली युवा पीढ़ी को भाजपा में जो नीति है, व्यवस्था है, उसे समझाना चाहती है। लेकिन अगर हम बात करें तो पटना साहिब में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसान आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण मेहता हों, इसके पहले जो कुशवाहा समाज से, क्योंकि पटना साहिब के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि ये कुशवाहा बहुमूल क्षेत्र है, तो कुशवाहा बहुमूल क्षेत्र में संतोष मेहता भी जो कद्दावर हैं और कभी एक प्रतिद्वंदी भी रहा करते थे, एक बार चुनाव में नंद किशोर यादव के प्रतिद्वंदी भी हुआ करते थे। लेकिन अभी तक खासकर एनडीए और यूपीए, यानी अब कल भर नॉमिनेशन है और अभी तक यूपीए का भी उम्मीदवार का घोषणा पटना साहिब में नहीं किया गया है। तो यह पटना साहिब में कम से कम 30 वर्षों का जो अनुभव है, उस 30 वर्षों का अनुभव में यह जरूर देखने को मिल रहा है कि चुनाव का नामांकन तिथि जो है अब 1 दिन बचे हैं और अभी तक प्रत्याशी का कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे कि यह वास्तविक तौर पे बिहार विधानसभा अध्यक्ष और पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव के रूप में एक युग का अंत जरूर हुआ, लेकिन जो युवा प्रत्याशी हैं, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रत्याशी जो है निर्दलीय के रूप में है, चाहे वो और मजबूरन जैसे आप मेयर पुत्र शिशिर कुमार को आप ले लीजिए, भाजपा भी मजबूरन जो है, भाजपा ने जब टिकट नहीं दिया तो उन्हें रिजाइन देना पड़ा और आज निर्दलीय उम्मीदवारी की है। तो कहीं न कहीं लगता है कि जिस तरह से इस बार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय की होड़ मची है, लोग जान रहे हैं कि जो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या यूपीए गठबंधन हो, ये में अब ताकत नहीं रहा। जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल जो है असमंजस की स्थिति डाल दी है और बाहरी लोगों को टिकट देकर यहाँ के कार्यकर्ताओं को मनोबल को तोड़ रहे हैं। यहाँ के जो मजबूत स्तंभ है उस मजबूत स्तंभ को तोड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पे संदेश आप तक के माध्यम से ये जरूर देखिए और निर्दलीय प्रत्याशी का जिस तरह से होड़ मचा है, हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे कई प्रत्याशियों से। आज भाजपा निर्दलीय में पटना साहिब 184 विधानसभा में किया नामांकन किया हूँ। इधर देख के मेरा ये कहना था कि आप जब एंटी इनकम्बेंसी था, हम लोग युवा थे, आप हम लोग को भी चांस देते, आप दिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग कभी पार्टी के लिए शीर्ष नेताओं का सिर्फ प्रोफाइल दिया, कोई हम लोग को ये नहीं था। मुझे निर्दलीय लड़ना था, ये पहले से था, क्योंकि महापौर भी निर्दलीय थे, वार्ड पार्षद, और मुझे हर जाति और धर्म के आदमी देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं। मुझे पटना साहिब में मुझे हर घर पे पकड़ है, इसलिए मैं निर्दलीय किया हूँ। बहुत कम आदमी करते हैं कि निर्दलीय कर और मैं आज भी कर रहा हूँ मनोबल 243 में मैं टॉप करूँगा आपको पटना साहिब में। और पटना साहिब के जो आपको जो पार्टी सोच रही है कि ये वोट कटवा है, ये है, जब मेरा हवा चलेगा तो आप देखिएगा कि पार्टी कहाँ जाएगी। अच्छा, क्या बीजेपी से आपने टिकट की मांग की थी या ऐसे? प्रोफाइल में दिया था, मैं अब अभी भी कर रहा हूँ कि प्रोफाइल में दिया था, जो वहाँ सिस्टम है रजिस्टर में लिखने का, प्रोफाइल में दिया। तो आखिर बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी पर क्यों विश्वास? ये तो काला दिन बोला जाएगा पटना साहिब के लिए कि 3,87,900 वोटर है। 3,87,900 में एक भी 30 साल में कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। नीचे रखना। देखिए, ये पटना साहिब की धरती है और पटना साहिब जो है संपूर्ण विश्व में निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहा है।
चाहे वो संस्कृति की बात हो, चाहे वो सभ्यता की बात, चाहे शासन की भी बात, तो जहाँ से संपूर्ण विश्व को नेतृत्व मिला है, शासन मिला है, वैसे स्थान से बिल्कुल ही हर तरह का ज्ञान, हर तरह का प्रादुर्भाव इस तरह का होता रहता है। परंतु कुछ ऐसी बातें मैंने यहाँ पर महसूस किया कि कोई बाहरी व्यक्ति, ऐसा लगा कि पटना सिटी में क्या कोई नेतृत्व करने की क्षमता किसी में है ही नहीं। आप एक तरफ देखिए चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त जो है चक्रवर्ती सम्राट बने थे और उन्होंने 7 लाख गाँव का शासन व्यवस्था और अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था किया। तो मैं डॉक्टर अजय प्रकाश चंद्रगुप्त का वंशज पटना साहिब में विगत कई दशकों से अपना सेवा कर रहा हूँ। और संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।